धनतेरस या धन्वंतरि जयंती यह एक हिंदू पर्व है जो दीपावली से पहले आता है और स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा के लिए मनाया जाता है। 18 अक्टूबर को अपने मीठे दांतों को राष्ट्रीय चॉकलेट कॉकटेल दिवस के लिए तैयार कर लीजिए। यह दिन उस बेहतरीन एक बार परोसने वाले आनंद का जश्न मनाता है, एक भरपूर नम चॉकलेटी केक जिस पर फ्रॉस्टिंग की एक स्वर्णीय परत चढ़ी होती है। मंत्री पीयूष गोयल ने अस्कॉम इंडिया के वार्षिक सम्मेलन और 105वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रयासों के बल पर मजबूत आर्थिक विकास द्वारा कार प्राप्त कर भारत की विकास गाथा पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई को सशक्त बनाने और नवाचार व स्थिरता को बढ़ावा देने में अस्कॉम की भूमिका पर भी जोर दिया, जो 2027 के विकासशील भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। कुछ दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट के जज साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक आईएएस अधिकारी को फटकार लगा रहे थे। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक एडवोकेट उनसे तल्ख भाषा में जवाब देते हुए कह रहे हैं, वकीलों को अपमानित मत कीजिए, अपनी मर्यादा में रहिए, देश जुडिशरी की वजह से जल रहा है। न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का धैर्य और गरिमा पूरे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि अदालत की गरिमा और संवाद का मर्यादा दोनों का सम्मान बना रहे। छपरा बिहार भोजपुरी गायक, अभिनेता और राजद नेता खेसारी लाल यादव कहते हैं, अगर मैं प्रेरित न होता तो शायद चुनाव भी न लड़ता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को यहीं से चुनाव लड़वाना चाहता था। मैं राजनीति में कभी नहीं जाना चाहता था। मैं हमेशा किसी भी काम के लिए समय निकालता हूँ। अब मैं संगीत को थोड़ा कम नहीं करूँगा बल्कि कम करूँगा। मैं यहाँ ज़्यादा समय दूंगा क्योंकि छपरा में समस्याएं बहुत है। इस बरसात में डीएम कार्यालय में भी पानी घुस गया था और पूरे छपरा के व्यवसायी वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आंध्र प्रदेश में विकास हो रहा है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब पूरी दुनिया को लाभान्वित करेगा। यह परियोजना विशाखापट्टनम को वैश्विक एआई और कनेक्टिविटी हब के रूप में एक नई पहचान दिलाएगी। भारत में बना स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1 ने आज अपनी टेस्ट फ्लाइट पूरी की, जिसके बाद उसे शानदार वाटर कैनन सलामी दी गई। भारत की आसमान में एक और बड़ी छलांग। सारण बिहार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं राष्ट्रीय जनता दल RJD के उम्मीदवार की सूची देखी है, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम भी है। अगर RJD शहाबुद्दीन के बेटे को चुनाव का टिकट दे दे तो क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है? तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे पप्पू यादव को RJD उम्मीदवार के समर्थकों ने खदेड़ दिया। पप्पू यादव लालगंज से कांग्रेसी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने आए थे। ये लालगंज से राजद की ओर से प्रत्याशी दिए जाने के विरोध में बयान दे रहे थे। शिवानी शुक्ला को लालगंज से राजद ने टिकट दिया है। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। मिलबेन ने राहुल गांधी के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। गायिका ने पीएम मोदी की दीर्घकालीन राजनीति की सराहना की और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाया। दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों को IRCTC की वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण परेशानी हो रही है। लॉगिन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही है। कंपनी का कहना है कि समस्याओं को ठीक करने में समय लगेगा। यूजर्स बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से ही दिक्कतें आ रही है। फर्रुखाबाद में कानपुर के बाद एक और जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है और राजनीतिक विश्लेषण इसके निहितार्थों का आकलन करने में लगे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। असम के तिनसुकिया जिले में काकोरपाथर क्षेत्र में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। रात में आतंकवादियों ने चलती गाड़ी से फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में पुलिस के साथ मिलकर इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी की है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री के काफिले ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल है, जिसके दोनों पैर टूट गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने पहली उड़ान भरी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक बताया। HAL के नासिक स्थित प्लांट से उड़ान भरने के साथ ही LCA MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया गया। राजनाथ सिंह ने HAL की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों की सराहना की। वायुसेना में तेजस के शामिल होने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन अगले 4 वर्षों में 83 विमानों की आपूर्ति का लक्ष्य है। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप व जन सूरज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए 18 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की बात कही। भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र इस बार भी सुर्खियों में है। भाजपा ने टिकट वितरण से एक नेता बागी हो गए। राजद में पूर्व विधायक सरोज यादव ने टिकट न मिलने पर पार्टी को श्राप दिया और सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए नामांकन भी दाखिल कर दिया, जिससे यह मामला चुनावी चर्चा का विषय बन गया है। बेंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र ने अपनी सहपाठी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित जीवन गौड़ा ने पीड़ित को शौचालय में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना के 5 दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। लूनी की वादियों की ढानी में शिक्षा संकट, जर्जर स्कूल भवन से चलते बच्चों की खुले आसमान में करनी पड़ रही है पढ़ाई। जोधपुर जिले के लूनी विधानसभा क्षेत्र में वादियों की ढानी गांव में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। विद्यालय की छत और दीवारों गिरने की कगार पर है, जिससे न केवल शिक्षा बाधित हो रही है बल्कि बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। आने वाली सर्दी में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की लूनी के उपखंड अधिकारी तत्काल मौके पर जायजा ले और बच्चों के लिए स्थानीय असुरक्षित भवन की व्यवस्था कराए। विद्यालय का रसोई घर भी असुरक्षित हालत में है, जहां रसोइया जान जोखिम में डालकर मिड डे मील तैयार कर रही है। मासूम बच्चे राहुल ने भी भवन की मरम्मत की मांग करते हुए अपना दर्द व्यक्त किया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होंगे। केरल के शिक्षा मंत्री ने स्कूल में हिजाब पहनने की दी इजाजत। हाईकोर्ट ने पहले दिया था पुलिस प्रोटेक्शन का आदेश। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवानकुट्टी ने पलरूठी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब विवाद के बीच छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने की अनुमति दे दी है। मंत्री ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह छात्रा को उसके सिर ढकने वाली स्कार्फ के साथ पढ़ाई जारी रखने की तत्काल अनुमति दे दी। यह फैसला तब आया जब पिछले सप्ताह इस मामले में स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा था और केवल हाईकोर्ट ने स्कूल प्रशासन को पुलिस सुरक्षा की प्रदान की थी। एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन को दोषी ठहराया है। रिपोर्ट के अनुसार हिजाब पहनने की वजह से छात्रा को कक्षा में जाने से रोकना शिक्षा का अधिकार अधिनियम और केरल की समयोचित शिक्षा नीति के उल्लंघन है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल से मामले की विस्तृत रिपोर्ट 1 दिन के भीतर सौंपने की भी कहा है। इस फैसले के बाद अब छात्रा बिना किसी रोक टोक के हिजाब पहनकर स्कूल जा सकेगी। ग्रीन क्रैकर से प्रदूषण कितना कम होता है, जाने आम पटाखों से अंतर। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखे से बेहतर है क्योंकि यह 30% कम प्रदूषण फैलाती है। इसमें हानिकारक केमिकल्स कम होते हैं और ये कम धुएं छोड़ती है। वैज्ञानिकों ने इसे खास तरीके से तैयार किया है ताकि हवा कम खराब हो। 3 तरह के ग्रीन पटाखे होते हैं। SWAS ये हवा में मौजूद धूल कण को कम करते हैं। SAFAL इसमें एल्युमिनियम कम होता है और कम आवाज करते हैं। STAR ये सबसे कम धुआं छोड़ते हैं। ग्रीन पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, बस कम मात्रा में। सबसे अच्छा यह है कि कम से कम पटाखे जलाएं। AI की मदद से अपराध पर शिकंजा, गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों को सिखाई स्मार्ट जांच की तरकीब। गाजियाबाद पुलिस ने AI तकनीक से अपराध रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन केंद्र में यूपी पुलिस के 32 अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास ट्रेनिंग दी है। इस 5 दिवसीय कोर्स में सिखाया गया है कि कैसे AI की मदद से अपराध के पैटर्न को पहचाना जाए और भविष्य में होने वाली अपराधों को पूर्वानुमान लगाया जाए। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को AI की ये खास विधियां सिखाई गई। चेहरे की पहचान तकनीक से संदिग्धों को ट्रैक करना, अपराध को डेटा का विश्लेषण करके संवेदनशील इलाकों की पहचान करना और साइबर अपराधों को रोकने के लिए नए तरीके। पुलिस का मानना है कि इस प्रशिक्षण से उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अपराधों पर काबू पाना आसान होगा।
उत्तराखंड में एआई समिट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत एआई में मनवाएगा अपना लोहा। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने घोषणा की है कि भारत अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। हिल्स टू हाईटेक थीम वाले इस समिट में मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एआई तकनीक को आम जनता तक पहुंचाना और इसके लिए एआई फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई तकनीक केवल कुछ देशों में तक सीमित नहीं रहेगी। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 34,000 जीपीयू खरीदे हैं, जिन्हें कम लागत पर शोधकर्ताओं और उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी डिजिटल कुंभ 2025 को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाएगा, जहां क्राउड मैनेजमेंट, अल्टरनेट, रूट प्लगिंग और सफाई जैसी सभी सूचनाएं एआई आधारित होगी। मंत्री ने युवाओं से एआई का सहारा लेते हुए अपनी मौलिक सोच को बनाए रखने की आग्रह किया। विंडोज 11 का नया अपडेट बना देगा हर पीसी को एआई पीसी। अब बोले हैक को पायलट, आपका कंप्यूटर खुद काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 की सपोर्ट खत्म होने के बाद यह बड़ा अपडेट लाया है, जिसमें को पायलट एआई असिस्टेंट को और भी ताकतवर बनाया गया है। अब आप हैक को पायलट बोलकर कीबोर्ड के नए बटन से अपने कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं और यह अपने आप काम करने लगेगा, जैसे मीटिंग का सारांश बनाना, कंप्यूटर की सेटिंग ठीक करना, फोटो एडिटिंग में मदद करना और दस्तावेज लिखना। हालांकि नए कंप्यूटरों में यह ज्यादा तेजी से काम करेगा, लेकिन पुराने कंप्यूटर वाले यूजर्स भी इसके फायदा उठा सकेंगे। इस अपडेट के साथ अब हर विंडोज 11 कंप्यूटर एक एआई पीसी बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी में कई जगह भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंडक दिवाली तक बढ़ सकती है। जाने अन्य राज्यों में मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की ठंडी हो रही है, दोपहर में तेज धूप और शाम तक गर्मी का एहसास होने लगता है। रात में तापमान गिरकर 70 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है, जिससे ठिठुरन महसूस हो रही है। नोएडा में AQI 201, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 200 पार हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में मौसम साफ रहने का अनुमान है। 17 से 22 अक्टूबर तक यूपी के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश या तेज हवाओं की कोई संभावना नहीं है। हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चल सकती है, लेकिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तराखंड में मौसम साफ है, लेकिन सुबह शाम तेज तापमान में फर्क बढ़ रहा है। देहरादून में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई में 17 अक्टूबर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से गर्मी से राहत तो मिले, लेकिन ठाणे, अंधेरी, बांद्रा और दक्षिणी मुंबई में ट्रैफिक जाम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। IMD के अनुसार तमिलनाडु में 20 अक्टूबर तक और केरल में 21 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। गोवा और कोंकण में 17 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। यात्रा या काम पर निकलने वाले को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह को संबोधित करती राज्यपाल आनंदीबेन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के आग्रह किया कि महिलाओं को कृषि अनुसंधान और शिक्षा में आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की धन ध्यान योजना की शुरुआत किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना प्रदेश के 12 जिलों में संचालित होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। बीते दिन पराली जलाने के 11 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में इस सीजन में अब तक पराली जलाने के मामले 176 हो चुके हैं। गुरुवार को पंजाब के 4 शहरों में AQI येलो जोन में दर्ज किया गया है। लुधियाना का AQI 105, पटियाला का 105, खन्ना का 193 और जालंधर का 124 दर्ज किया गया है। पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पराली जलाने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी किया जा रहा है। इस सीजन में अब तक कुल मामलों में से 89 मामले में 4,40,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। 106 मामले पर FIR दर्ज किया गया है और 55 मामलों में किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। पराली जलाने के मामले में अमृतसर जिला टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिजिटल कृषि नीति के निर्माण का निर्देश किया। कमोडिटी क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च और सब्जी, बाराबंकी से आजमगढ़ के बीच केले का क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। शो राइज एंड फॉल की विजेता का ऐलान हो चुका है। ट्रॉफी अर्जुन बिजलानी की झोली में आई है। 6 प्रतियोगियों में से अर्जुन शो के विजेता बनकर उभरे हैं।
बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद अक्सर किसी न किसी वजह से चलते सुर्खियों में हिस्सा बने रहते हैं। एक्टर ने अब अपने बेटे ईशान के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी है। इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है और ये पनवेल में मौजूद है। धनतेरस को लेकर ऑटोमोबाइल बाजार में जोरदार रौनक देखने को मिल रही है। जीएसटी कम होने के बाद दोपहिया वाहनों को रेट वाजिब होने से खरीदारों ने नए मॉडल और मनपसंद रंग को एडवांस बुकिंग कराना शुरू कर दिए हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने तरुण गर्ग को कंपनी का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। गर्ग 1996 में कंपनी शुरू होने के बाद पहले भारतीय होंगे जो इसके नेतृत्व करेंगे। उनसो किम की जगह लेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों पर गड्ढे की वजह से होने वाले हादसों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मौत सड़क के गड्ढे की वजह से होता है तो सरकार उसके परिवार को 6 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 0.82% बढ़कर 620 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के जुलाई-सितंबर में यूको बैंक ने 603 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। इसके दिग्गज प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट 5090 करोड़ रुपए रहा। हालांकि सालाना आधार पर इसमें 26% की गिरावट आई है। मुनाफे में यह गिरावट बेड लोन के कारण की गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीसीसीआई सेंसेक्स 476 अंक के उछाल के साथ 83,952 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 शेयरों वाला एनएसआई निफ्टी 124 अंक के बढ़त के साथ 25,709 पर बंद हुआ। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर कहा, कुछ समस्या आता है तो उसका समाधान निकाला जाता है। उसी क्रम में हम लोग दिल्ली गए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई। गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नायडू से मुलाकात हुई और सारी बातें हो चुकी है। बिहार के संदर्भ में बातचीत हुई है और अब कोई भ्रम नहीं है। सूचना जारी करने की जहाँ तक बात है, प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी देर आपको उपलब्ध कराएंगे। उन चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। हम सीट और उम्मीदवार के बारे में भी थोड़ी देर बाद प्रेस नोट जारी करेंगे। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा, मेरी कोशिश रही है कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल और परवरिश दे रहा हूं, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य तय हो। हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, एक बार बदलने की जरूरत है और उस बदलाव में मेरा भी एक बेहतर सरकार बनने में मेरा योगदान हो, उसके लिए ही मैं जुड़ा हूँ। बुलंदशहर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर फूड सेफ्टी विभाग की छापामारी। एक्सपायरी नमक से छाछ बनाई जा रही थी। दीवारों पर फफूंदी चिपकी मिली। इसी यूनिट में मदर डेयरी के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में एक शिक्षक को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि अम्बेडकर कॉलेज में एक शिक्षक को डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका ने वरिष्ठ प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनएसयूआई ने वीडियो जारी कर दीपिका पर कार्रवाई की मांग की। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में अपना पहला कदम रख दिया है। खेसारी लाल यादव आज छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने राजद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। लोगों में अपने चहेते स्टार को देखने का जबरदस्त जोश देखने को मिला। सबसे भावुक पल तब आया जब मौडौर के विधायक जितेंद्र राय से मुलाकात के दौरान खेसारी लाल यादव ने गले मिलते ही भावुक हो गए और रो पड़े। अब देखना होगा कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार का यह राजनीतिक सफर कितना सफल होता है। सोने में लगातार 15वें दिन तेजी जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 757 रुपया बढ़कर 1,27,471 रुपया ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कल ये 1,26,714 रुपये पर था। वही चांदी की कीमत में लगातार 20 दिनों में तेज के बाद आज दूसरे दिन गिरावट रही। गुरुवार की चांदी 5,917 रुपये घटकर 1,68,083 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। कल चांदी 1,74,000 रुपये प्रति किलो थी। ऐसे में चांदी 2 दिन में 10,017 रुपये सस्ती हुई है। इससे पहले चांदी 1,78,100 रुपये के ऑल टाइम पर थी। मिथुन राशि वालों को आज लाभ और अच्छी खबर मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। मेष राशि, आज कार्य क्षेत्र में एक बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए विशेष शुभ योग बुधादित्य योग आज